पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था। एक ऐसा अस्त्र जो अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वापस आता था। दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। लेकिन आखिर महाभारत के युद्ध के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और अब वो सुदर्शन चक्र कहाँ है और भगवान विष्णु जी को यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा चैनल में। मित्रों, सुदर्शन चक्र के निर्माण के पीछे कई अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर वह विधि पूर्वक शिव जी की तपस्या करने लगे। श्री विष्णु भगवान ने कई हजार नामों से शिव जी की स्तुति करके और प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पण करते थे। भगवान विष्णु की उपासना कई वर्षों तक लगातार चलती रही। एक दिन भगवान शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु हर बार की तरह जब कमल पुष्प शिव जी को अर्पण करने के लिए लेकर आए, तब भगवान शिव जी ने एक कमल पुष्प कहीं छुपा दिया। अब भगवान विष्णु जी ने गिनती में जब एक पुष्प कम पाया तो उन्होंने उसकी खोज प्रारंभ कर दी और पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद भी जब उनको पुष्प नहीं मिला तो भगवान विष्णु जी ने कमल के फूल के बदले अपना एक नेत्र ही भगवान शिव जी को अर्पित कर दिया। अब भगवान विष्णु जी के इस त्याग से खुश होकर के भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र भेंट किया और बोले कि यह सुदर्शन चक्र सृष्टि के संचालन के कार्य में उपयोग में आएगा। और अन्य पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद्य राख से किया था। उन्होंने 3 चीज़ों का निर्माण किया था। पहला पुष्पक विमान, दूसरा त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र। और ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है। वह समय को भी माप सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु जी ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। और महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से ही किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूरज ढलने के पहले मारने का वचन लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक दिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब श्री कृष्ण जी ने अपने देह का त्याग किया तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा ना कोई धारण कर सकता है और ना कोई उसे चला सकता है। ऋग्वेद में बताए गए सुदर्शन चक्र के वर्णन को देखें तो उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसका इस्तेमाल भगवान विष्णु जी करते हैं और समय के अंतराल का उपयोग करके वो किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही उन्होंने समय को रोक दिया था और रुके हुए समय में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान को माने तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं कि कोई और उसे देखे या धारण कर सके। यह सृष्टि के संचालन हेतु भगवान विष्णु का अवैध गुण है जो हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा। और भविष्य पुराण में भी यही बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने देह का त्याग किया तो सुदर्शन चक्र भी वही धरती में समा गया
और भविष्य में जब कभी भगवान विष्णु का अवतार होगा तब वही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से धारण करेंगे। और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग के अंत में जब बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उस सुदर्शन चक्र को धारण करके सभी बुराइयों का अंत करेंगे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि सुदर्शन चक्र के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।